मां कैला देवी दर्शन के लिए आगरा से निशुल्क बस यात्रा का होगा आयोजन। फतेहाबाद आगरा मां कैला देवी की असीम अनुकंपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10वीं निशुल्क बस सेवा यात्रा का आयोजन होटल स्टार का ताजा रेस्टोरेंट TDI मॉल के पीछे से आयोजित किया जा रहा है। निशुल्क बस यात्रा के आयोजन समाज सेवी अतुल तिवारी ने बताया कि इस बार लगभग 50 बसों में 3500 यात्रियों को निशुल्क बस यात्रा से मां कैला देवी के दर्शन कराने का प्रबंध किया गया है। मां कैला देवी के जो भी भक्त मां के दर्शन करना चाहते हैं वो कार्यालय पर 6 अप्रैल तक अपने आधार कार्ड के माध्यम से निशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समाज सेवी अतुल तिवारी ने बताया कि अब तक करीब 30,000 से ज्यादा भक्तों को मां कैला देवी के दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। आगे समाज सेवी अतुल तिवारी ने बताया कि माता रानी के भक्तों के लिए निशुल्क बस यात्रा में खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। बस TDI मॉल के पीछे होटल स्टार ऑफ ताज रेस्टोरेंट से 8 अप्रैल को दोपहर 1 बजे रवाना होगी। प्रेस वार्ता के दौरान समाज सेवी अतुल तिवारी, ब्रह्मदत्त शर्मा, विनोद शर्मा, पवन अग्रवाल, दिलीप तिवारी, देवेश काजल, कुमुद गोपाल, संजय मुख्य रूप से मौजूद रहे। मां कैला देवी की विशेष अनुकंपा से तिवारी परिवार द्वारा लगातार 10वीं यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों भक्त माता के दर्शनों को लाभ प्राप्त करेंगे। ये यात्रा 8 अप्रैल 2024 को या स्टार ऑफ ताज होटल से रवाना होगी और इसका रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल तक हर यात्री जो भी माता के दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहता है अपना आधार कार्ड लेके आए और अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराए। यहाँ से हम एक टिकट देंगे, वो टिकट लेके आए और अपनी टिकट को दिखाए और बसों में यात्रा करें। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। अब तक लगभग 30,000 यात्रियों को माता रानी के दर्शनों का लाभ हो चुका है। इसमें लाना ले जाना भोजन सारी व्यवस्था हमारे द्वारा रहती है माता की कृपा से। इस बार कितनी बसों का इंतजाम किया गया और कितने यात्रियों की उम्मीद है बस यात्रा से? हर बार जितने भी भक्त माता के दर्शन के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं उनके लिए हर बार उतनी बसें लगाई जाती हैं। लगभग इस बार 51 बसों का आयोजन किया जा रहा है। ये हमने जो यात्रा पहली यात्रा शुरू की थी वो 3 बसों से की थी। दिन पे दिन ये यात्रियों का काफिला बढ़ता जा रहा है। आज ये 51 बसों तक पहुंच गया है। मैं पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा। विनोद जी, क्या कहेंगे, किस तरह की यात्रा लगातार पिछले 10 वर्षों से आयोजित करते जा रहे हैं? इस बार क्या सबसे बड़ी गौरवशाली बात हमारे लिए यह है कि जिस परिवार के द्वारा, अतुल तिवारी के परिवार के द्वारा इस निःशुल्क यात्रा की जो व्यवस्था विगत 10 वर्षों से की जा रही है वो बहुत छोटे स्तर से शुरू गई थी। मात्र 3 बसों शुरू करी गई थी। पिछली बार 42 बसें गई थी। इस बार लगभग 51 बसों का लक्ष्य हमारे सामने है और जाएंगी। और कभी कभी तो ये होता है कि अंतिम समय पर हमको 2-3 बसों की व्यवस्था एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब जो भी आ जाए और जब न्यूरे करेगा, आग्रह करेगा तो टाल नहीं सकते हैं, तो बढ़ानी पड़ती। पिछली बार भी व्यवस्था कर दी 38 की और 42 करनी पड़ी। इसी प्रकार ये भी हम तब लक्ष्य 51 का मान के चल रहे हैं। हो सकता है 55 तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपको बता दूं वो ये कि ये परिवार जो इस व्यवस्था को संभाल रहा है, तिवारी परिवार, ये विगत 17 वर्ष से पैदल यात्रा करता है। लेकिन वर्तमान में अभी भी इस बार इनका परिजन पूरे सभी गए हैं। अतुल तिवारी कुछ विशेष पारिवारिक कारण के कारण इनको रुकना पड़ा है, अन्यथा ये भी विगत लगभग 12 या 14 साल से लगातार पैदल ही जाते रहे। मन में कैसे आया? मतलब मन में ऐसा है कि भाई माता रानी की कृपा का कारण ये था कि देखो परिवार में या अपने व्यवस्था ये रहती थी कि इनकी माता जी का आशीर्वाद, विशेष रूप से माँ का आशीर्वाद इनकी माँ को मिला है और इसलिए मन में यह भावना बनती थी इनकी माँ की में कि बहुत से लोग ऐसे थे जो हमेशा कहते थे माता जी हम भी आपके संग चलेंगे। तो लेकिन अब वो उनकी अवस्था वृद्धावस्था बढ़ती चली गई। उनके परिजनों की इच्छा होती थी कि हमारी घर का मुख्य सदस्य क्या है तो हम भी जाएं, लेकिन उन गरीब परिवारों में व्यवस्था नहीं होती थी। तो स्वतः ये प्रेरणा इनकी माँ की जगी कि बेटा कुछ न कुछ 1-2-4 बच्चों की व्यवस्था ऐसे करा करो। और आज वो कारवां हमारा लगातार बढ़ता चला गया है। और जबकि ये पूरा परिवार पैदल यात्रा के लिए जाता है। इस बार भी इनके बड़े भाई, बच्चे, पत्नियां, माँ और भी 2 इष्ट मित्र कुछ लोग पैदल ही गए।